Hello and welcome everyone. Welcome to the channel Fizei and this is the lecture 5 of unit and dimension. So students आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर ये कप क्या कर रहा है, तो ये कप मैं आपको बता दूं सुबह सुबह है, इसलिए ये मैंने कप को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सो ये लेक्चर है लेक्चर 5 यूनिट एंड डिमेंशन का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हमारा जो चैनल है फीजेई, ये चैनल जेई, नीट, बिटसेट, वेबजी एंड अदर रेपुटेड इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की तैयारी आपको करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस यूट्यूब चैनल फीजेई पर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। और हमने जो रिसेंटली कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं दैट आर ऑन यूनिट एंड डिमेंशन क्लास 11 फिजिक्स। अब कोई पूछेगा क्लास 12 के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। क्लास 12 के वीडियोस आपको नवंबर टू फरवरी बोर्ड्स लेवल के वीडियोस आपको मिलेंगे। उस टाइम मैं आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूँ क्लास 12 के लिए, क्योंकि अकेले मैं टीम में हूं तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं दोनों चीजें एक साथ आपको 11th और 12th के कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर ऐसा कोई बात होगा, अगर मैं करने वाला हूंगा तो ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम 12th के जो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम उन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर 12th के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर। अब मैं आपको ले चलता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स की ओर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सबसे पहले हम लोग इनको समझेंगे, उसके बाद जो है इन पे जो कुछ रूल्स है उनको रूल्स को देखेंगे। रूल्स को देखने के बाद उस पे हम लोग और भी ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ मजबूत हो। और मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कोई भी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड ऐसा वीडियो अपलोड नहीं होने जा रहा है। ये जो वीडियो होने जा रहा है ये एकदम बहुत ही ऑसम लेवल का वीडियो होने जा रहा है। तो अगर आप पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स मास्टर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, राउंडिंग ऑफ एक्चुअली समझना चाहते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, द सिग्निफिकेंट नंबर आर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट रिजोल्यूशन। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर नोन विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसका कुछ वैल्यू आया। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कोई डिजिट नहीं ले रहा यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्चुअल में भी पता नहीं है कि कौन से डिजिट्स को सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है, कौन से डिजिट्स को सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पर अल्फाबेट के तौर पर ले रहा हूँ, आप बस समझना कि वो एक नंबर है। जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपका जो रिजल्ट है वो आ गया XYZ, ठीक है। जब भी आपका XYZ रिजल्ट आ गया तो आप एक चीज मान लो कि आप X और Y पे पूरा कंफर्म हो कि ये दो चीजें तो होंगी ही इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो मेरा कैलकुलेशन आया है ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन Z के बारे में आपको थोड़ा आपको थोड़ा डाउट टाइप से लग रहा है, तो आप कहेंगे क्या कि ये जो XY है ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आप इस पे कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, ये तो मेरा ये जो मेजरमेंट आया है मेरा ये सही है। तो इस चीज को ही बताया जा रहा है। देखो, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर नोन विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये वैसे डिजिट्स हैं जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो पूरी तरह, तो उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। आगे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। जब हम इनके रूल्स और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। चलते हैं हम इनके कुछ रूल्स की ओर। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला रूल जो आपको दिख रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। जैसे एग्जांपल पे मैं तौर पे आपको ले लूं, अगर मैं ऐसा लेता हूं 1247, तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप कहेंगे कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 1 भी क्या है? नॉन जीरो डिजिट, 2 क्या है? नॉन जीरो डिजिट, 4 और 7 भी नॉन जीरो डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप एक चीज देखो, SF से मैंने लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो आप एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, अब मैं आपको बता दूं दूसरा जो आपको पॉइंट रूल दिख रहा है, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जो जीरो होगा, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। पहले मैं आपको दो एग्जांपल के तौर पे देता हूं। देखो, मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक मैंने लिखा 100 और एक मैंने लिखा, ये देखो, ये कुछ ऐसा लिखा। मैंने दोनों केसेस में आपसे पूछा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 100 में कितना है बताओ और 1001 में कितना है ये बताओ। तो आप 100 में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे कि केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, यहां पर केवल नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 100 वाले केस में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो है 1। ठीक है,
और 1001 में यहां पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जीरो कोई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए, देखो यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, अगर जीरो कोई नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो वहां पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो जीरो को भी वहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और भी ले चलता हूं। जैसे मान लो आपके सामने है ऐसा कुछ 1004, यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो यहां पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट में अभी समझ आ गया होगा कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है आप देखो, तीसरा नंबर रूल, इनिशियल जीरोज एंड लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब इनिशियल जीरोस, किसी भी चीज में अगर शुरुआत में ही जीरो लगा हुआ है, या लीडिंग जीरोस, उनको ही लीडिंग जीरोस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लीडिंग जीरोस आप बोलो या इनिशियल जीरोस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, तो अगर आप ऐसा लेंगे 0.001 ले लो, ठीक है। इसमें आपसे पूछ दिया गया कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं केवल एक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक नॉन जीरो डिजिट है 1। लेकिन यहाँ पर देखो ये 3 जो जीरो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इनिशियल जीरोस, या आप कह सकते हैं लीडिंग जीरोस। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं। अभी बहुत सारे रूल हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है देखो, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। देखो एंडिंग जीरोस, वैसे जीरोस जो एकदम अंत में हो, एकदम अंत में होने चाहिए जीरोस, और डेसिमल के बाद प्लेस्ड होने चाहिए, तब वो जीरोस को हम लोग एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे यहां पर ले लो आप 2.100। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ स्टूडेंट्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पर आप बताएंगे कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो ये जो 2 जीरो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जीरो कहां पर हैं? डेसिमल के बाद हैं और एंडिंग जीरोस हैं, तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे यहां पर कंसिडर करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाले जो भी चीजें आपको दी होंगी वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो मैं बता दूं, अगर आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है 2.64 इंटू 10⁻24, ऐसा कुछ आपके सामने दिया हुआ है, तो ये जब भी 10 रेज़ टू समथिंग दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने यहां पर लिख दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक चीज ध्यान से देखो, 10⁻24 इसको हम लोग कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखना है, जब भी इस तरह का आपको कुछ दिया हो तो हमको क्या देखना है, ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड को ये जो डिजिट्स दिख रहे हैं, इनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज बतानी है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो देखो 2, 6 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको ये 10 रेज़ टू पावर समथिंग जो भी दिया रहेगा ये आपको कंसीडर कभी भी नहीं करना है, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाली चीजें कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यहां पर केवल ये सिग्निफिकेंट है 2.64। ठीक है, तो आपको ऐसा जब भी दिया रहे तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड को आपको जो गिवन क्वांटिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला को छोड़कर आप उनको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, इसी में आप देखो, नंबर बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। मैंने इसको रूल के तौर पे ले लिया, देखो मैंने इसमें रूल में लिख दिया, आपको इसको याद रखना है। एक्चुअली मुझे इसको नोट में लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आप देखो यहां पर नंबर बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा। आप जैसे मान लो 20.00, ठीक है, ऐसा आपने मान लिया। तो देखो यहां पर ये दो जीरो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? एंडिंग जीरोस। तो ये जीरो क्या है? एंडिंग जीरो। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा 2 जो है नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट व्हाट अबाउट दिस जीरो? ये जीरो क्या होगा? तो देखो इधर भी हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर, इधर भी हमारा क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो हमारा है, ये जो बच गया, ठीक है, ये कोई भी नंबर बीच में आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे रूल्स समझ आ रहे होंगे। 7th जो रूल है हमारा, आप देखो, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact and have infinite number of significant digits. For example, देखो यहां पर जो है, जैसे आपको कोई फॉर्मूला गिवन होता है, कभी भी आपको कोई फॉर्मूला गिवन होता है, आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा कुछ दिया हुआ है, r = d/2,
ठीक है। तो ये मान लो किसी चीज का फॉर्मूला है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, है ना। तो आप एक चीज देखो, यहां पर ये जो 2 है, ये 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये कभी भी चेंज नहीं होने जा रहा है, ये कभी भी चेंज नहीं होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप यहां पर देखो तो आप, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसके पास हम कहेंगे कि यहां पर जो है, यहां पर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन है, उसमें जो कांस्टेंट है उसके पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर जो फैक्टर 2 है, द फैक्टर 2 इज एन एग्जैक्ट नंबर एंड इट कैन बी रिटन एज 2.0, है ना। यहाँ पर आप जो यहाँ पर जो आपका 2 जो आपका नंबर है, मैं आपको बता दूं, ये आपका क्या है बताओ। यहाँ पर ये चीज जो है आपको, मतलब आप 2.0 लिखो, 2.000 लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। आप सिचुएशंस के आधार पर आप वहां पर इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो R इक्वल टू D बाई 2.0। तो ऐसा अगर आपको मतलब कंडीशन रहे यूज करने का, ऐसा सेटिस्फाई करने का कंडीशन रहे, कंडीशन के हिसाब से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला में जो कांस्टेंट गिवन होता है, उसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पर जरूरत पड़ने पे आप 2.00 भी यूज कर सकते हैं, 2.00 और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर S इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये 2 जो फैक्टर दिख रहा है, ठीक है, ये 2 क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये 2 एक कांस्टेंट है, और इस 2 में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर से आप यहाँ पर 2.0 या 2.00, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें तो t इक्वल टू T बाई n, यहाँ पर n जो है एक तरह का कांस्टेंट है, तो n इज एन एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ पे n को भी आप डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप उस चीजों को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे चीजें, जो जितने रूल्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स काफी आसान है, आपको एकदम नॉर्मली याद करना है, कुछ भी नहीं करना, आप बस 2 बार रीडिंग दे लो, इन चीजों को आपको याद हो जाएगा। एंड इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सो हमारे सामने जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है, ए नंबर क्वेश्चन 0.007, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पर केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसा क्यों है एक सिग्निफिकेंट फिगर? क्योंकि देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 तो है, कोई बोलेगा सर डेसिमल के बाद 0 है तो ये कैसे मतलब हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप एक चीज देखो, जीरो शुड बी एंडिंग जीरोस होना चाहिए, ये एंडिंग जीरोस नहीं है। ये देखो आप पहले ही है ये चीजें, तो 0 को एंड में अगर होगा डेसिमल के बाद तो ही वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। तो यहाँ पर केवल एक नॉन जीरो डिजिट है 7, तो इसीलिए हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें बी नंबर क्वेश्चन आप देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी देखो 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24। तो आप इस चीज को देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर ये जो चीज है आपको यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन इसी में है, सी नंबर 0.2370। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल। इसी के साथ हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। आप देखो डी नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आप देखो 6.320, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपको यहाँ पर बतलाना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का वैल्यू 4। कैसे 4? देखो यहाँ पर ये जो 0 है एंडिंग जीरोस है, आफ्टर डेसिमल है, तो इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर जो बचे हुए 3 है, ये तीनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से मैंने रूल को यूज करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये सारी चीजें बहुत आसान है, आपको बस 1-2 बार रूल को ध्यान से पढ़ना है। जो भी आपको 6 या 7 रूल गिवन है, उन 7 को आपको 2 बार आप रीडिंग देंगे, आपको पूरा रूल याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6.032, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पर एफ नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है 0.0006032। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये सारे 0 पहले हैं, यहाँ पर ये 4 चीजें हैं, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस इन द सेंस कि वहां पर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे वहां कैसे रूल है, तो वहां पे मैं आपको रूल्स की ओर ले चलता हूं। लेकिन उससे पहले राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है।
तो राउंडिंग ऑफ मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं कि राउंडिंग ऑफ क्या है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से स्क्रीन पर, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया अपने मन से 6.62 और यहां पर ले लिया मैंने 3, ठीक है, ये मैंने अपने मन से नंबर ले लिया। और मान लो कि ये 3 डिजिट फिक्स हैं, ये 3 डिजिट शुरू के फिक्स्ड हैं, केवल ये वाला डिजिट में आपको चेंजिंग करना है, ये वाला डिजिट आपको ड्रॉप करना है या आपको कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये वाला डिजिट में आपको मैं कंसिडर करके बताता हूं कि राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है। तो देखो यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंडिंग डिजिट है ये कुछ भी हो सकता है, ये लेस देन 5 हो सकता है जैसा इस केस में है, ग्रेटर देन 5 हो सकता है, 5 से ज्यादा हो सकता है, और इक्वल टू 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, आप ध्यान से देखो। अगर चीजें लेस देन 5 हो, अगर जो चीज आपको ड्रॉप करना है वहां पर लेस देन 5 हो, तो उस चीज में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली उसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है, सिंपली आपको उसको ड्रॉप कर देना है। तो अगर यहाँ पर 3 जो है लेस देन 5 है, लेस देन 5 होने की वजह से यहाँ पे 3 को नॉर्मली क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा राउंडिंग ऑफ के बाद वो क्या आ जाएगा, 6.62। ओके, अगर आप बताओ, मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया 6.62, 3 की जगह मैंने ले लिया 6, ठीक है। तो अब ये जो 6 है ये क्या है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा है ये चीज। अब एक चीज देखो आप ध्यान से, 5 से ये चीज चूंकि बड़ा है, तो अब यहां पर जो रूल लगेगा, जो भी चीज आपको ड्रॉप करना है उससे पहले जो डिजिट है उसमें बस आपको +1 कर देना है। तो ये रूल यहां पर लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 6.6 और 2 की जगह आप 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये आ गया राउंडिंग ऑफ के बाद आपका आंसर ऐसा आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लेस देन 5 में डिजिट को डायरेक्टली ड्रॉप करना है, ग्रेटर देन 5 में उसके जस्ट पहले वाले डिजिट में एक आपको ऐड कर देना है, और इक्वल टू 5 में यहाँ पर आपको 2-3 तरह के, यहाँ पर 2 तरह के रूल हैं। देखो आप यहाँ पर 6 अब मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 6 to 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब ये जो 5 है ये इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर आपको 2 तरह के रूल हैं। आप देखो यहाँ पर कौन कौन सा रूल है। अगर 5 के पहले अगर ऑड नंबर हो तो अलग रूल है, इवन नंबर हो तो अलग रूल है। देखो ऑड नंबर हो तो आपको 5 के पहले जो भी ऑड नंबर है तो उसमें 1 जोड़ देना है, और अगर 5 के पहले कोई भी इवन नंबर है तो उसमें आपको नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, 5 से लेस देन है, 5 से कम है और ऑड है। आप देखो ध्यान से, ऑड है, तो ऑड है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आप एक प्लस यहाँ पर 1 कर देंगे, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 6.63। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और अगर इवन है तो इवन में आपको कोई भी चेंज, यहाँ पर मान लो 6.66 रहता ऐसा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आपको जब भी इक्वल टू 5 वाला केस हो तो आपको जो चीजें हैं वो इवन रखनी है, यानी यू नीड टू कीप द थिंग्स इवन ऑलवेज, ठीक है, जब भी इक्वल टू 5 वाला केस हो। तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा आई होप। अब इसी के साथ हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में रूल्स की ओर बढ़ चलते हैं। तो आप देखो रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, तो इनके रूल्स हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, जैसा पहले मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर। आप देखो पहला नंबर जो रूल आपको दिख रहा है ये रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ही। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग रूल है। तो पहला जो मैं रूल आपको बताने जा रहा हूं वो है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कौन सा रूल है ये देखो आप ध्यान से। मान लो आपके सामने एक नंबर है 2.13 इंटू, और आपको मान लो ऐसा दे दिया 0.1472, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर आपको दे दिया। तो आप एक चीज बताओ, इन दो चीजों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रूल क्या है पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो सबसे पहले जो भी 2 टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले आप उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को नॉर्मली आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कोई डिजिट आ गया आपके सामने, बहुत सारा नंबर आ गया यहाँ पर, तो उसको क्या करना है, उसको आपको राउंड ऑफ करते हुए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना होगा। यानी जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला टर्म है उसमें आपको ले जाना है। यानी जो टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर कम रहेगा, आपका आंसर भी जो आपका आंसर आएगा उसमें भी उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रहेगा जितना आपका जो ऐसा टर्म में है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और
एडिशन में क्या है, देखो एडिशन का जो रूल है हमारे सामने, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखो आपको क्या करना रहता है, जैसे मान लो आपको 2.13 प्लस 1.472 इन दोनों को ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, पहले जो दोनों टर्म आपको गिवन है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम क्या करते थे, वहां पर हम चीजों में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते थे। यहां पर आपको देखना है डेसिमल प्लेसेस कितना है, तो यहां पर है 2 डेसिमल प्लेस, यहां मैंने लिख दिया डेसिमल प्लेस डीपी, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ 3 डेसिमल प्लेस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पहले दोनों टर्म के डेसिमल प्लेसेस के बारे में लिखना है कि कितना डेसिमल प्लेस है, मैंने लिख दिया ऐसा डेसिमल प्लेस। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, ये 2 डेसिमल प्लेसेस जो आपको दिख रहे हैं, ये 2 डेसिमल प्लेसेस जो आपको दिख रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप दोनों को पहले नॉर्मली ऐड कर लो, ऐड कर लिया आपने, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करके कहां ले जाना है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही ले जाना है। यानी जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहेगा आपका आंसर भी उसी में रहना चाहिए। सो आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा कि ऑलवेज देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना है दोनों टर्म में कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ठीक है, या आपको 3 टर्म दिए हुए हैं तो तीनों में आपको कंपेयर करके देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस टर्म में है, और आपका आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आपको 2 4 5 चीजें ऐड करने दे दी गई हैं, तो आपको वहां पर देखना है किस टर्म में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, वहां पर आपको पहले उसको नॉर्मली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप वहां पर उसको जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वहां पर राउंड ऑफ कर देंगे। सो आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स में पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिखे हैं आपको, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन देखो। विथ ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, तो आप इन चीजों को ऐड करके आपको दिखलाना है। ठीक है, और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बता देता हूं और ये सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और या अगर अभी आप पॉज कर सकते हैं तो पॉज करके इसको सॉल्व जरूर कर लो, तो आपको और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप पाउज स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आराम से सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको 2 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखला देता हूं। तो 3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, 953 प्लस 0.324, इसको आपको ऐड करना है। तो आपको इसको बेसिकली ऐड करना है, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप ऐड करके 953.324। देखो सबसे पहले आपको जो भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करने दिया गया है या मल्टीप्लाई डिवाइड भी करने दिया गया है, आपको क्या करना है, पहले उसको नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले जैसे यहाँ पर 2 टर्म गिवन है, मैंने इसको सबसे पहले ऐड कर लिया, ऐड करके इतना लिख लिया। अब आप देखो यहाँ जो 2 टर्म गिवन है, इस टर्म में डेसिमल प्लेसेस, चूंकि एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कितना डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पर 0 डेसिमल प्लेसेस है। आप देखो 953 में डेसिमल प्लेस है क्या, नहीं है, और यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है ये कितना है, 3 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो किस में रहेगा, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी यहाँ पर जो आंसर रहना चाहिए वो 0 डेसिमल प्लेसेस में रहना चाहिए। और एक और चीज, आपको इसको राउंड ऑफ भी करना है, ध्यान से देखो राउंड ऑफ भी होना चाहिए। तो ये 953.324 में आपको 0 डेसिमल प्लेस रहना चाहिए, यानी ये सारी चीजें तो नहीं रहनी चाहिए, तो ये 953 रहेगा। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये इधर ये जो 3 है, ये आपको एक सेकेंड, आपको यहाँ पे ड्रॉप क्या करना है, ये 3 चीजें ड्रॉप करनी है आपको। यहाँ पर ये चीजें, ये पूरा टर्म 0.324 आपको ड्रॉप करना है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो डिजिट है आप उसको देखो, ये लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 है, या ग्रेटर देन 5 है। तो ये क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, इसका मतलब इन चीजों को हम नॉर्मली क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 953। नॉर्मली आपका आंसर जो आपने लिखा वो आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी जरूरी थी कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर यूज किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ कैसे किया है। अभी मैं आपको और भी, अगर थोड़ा सा समझने में और भी रह गया है तो आपको अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है आप देखो,
मैं दूसरा नहीं, एक काम करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन उसी के तरह जैसा है, आप देखो सेम टू सेम लग रहा है। सी नंबर देखो आप, सी नंबर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। 953.0 प्लस 0.324, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, बेसिकली नॉर्मली पहले ऐड कर देना है। तो ऐड आप करेंगे तो ये आपके सामने वही कुछ आ जाएगा, देखो 953.324 आपके सामने आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे दोनों टर्म में डेसिमल प्लेसेस को देखने की ओर। तो इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, तो इसमें आपका जो डेसिमल प्लेस है आप देख सकते हैं 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहना चाहिए वो 1 डेसिमल प्लेस में रहना चाहिए, और इसको राउंड ऑफ भी करना है। यानी आपका आंसर 953 पॉइंट, और यहाँ पे क्या रहना चाहिए ये आपको नहीं पता, मतलब 1 डेसिमल प्लेस में तो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, तो आपको यहाँ पर देखो ये चीज को आपको राउंड ऑफ करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा आप ध्यान से देखो, यानी देखो आपको ये टर्म 24.24 आपको यहाँ पर हटाना है, ड्रॉप करना है। तो आपको इसको ड्रॉप करना है, तो आपको जस्ट पहले वाला जो डिजिट है, पहले वाला डिजिट है उसमें आपको देखना होगा कि ये जो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये लेस देन 5 है। तो इसमें क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा इससे जस्ट पहले वाले टर्म में, रूल हमने लगा दिया। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 953.4, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से मैंने इसको 1 डेसिमल प्लेस में लाया एंड फिर उसके बाद राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम लोग कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी बना लेते हैं, ओके। इससे पहले मैं इन चीजों को मिटा देता हूं, मैंने मिटा दिया इस चीज को। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में, जैसे मान लो पहला जो क्वेश्चन है मैं इसको बनाऊंगा, ओके। सो यहाँ पर जो ए नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो मैं इसको यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो 7 माइनस 0.35, ये आपको माइनस करना है यहाँ पर। तो ये माइनस करने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा 6.65, ठीक है। अब देखो चूंकि ये सब्ट्रैक्शन वाला केस है, तो यहाँ पर हम लोग 0 डेसिमल प्लेसेस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पहले वाले टर्म में 0 डेसिमल प्लेसेस है, दूसरे वाले टर्म में कितना डेसिमल प्लेस है, तो 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप, पहले वाले में 0 डेसिमल, दूसरे वाले में 2 डेसिमल, जो आंसर आपका आएगा वो 0 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। तो अब इसको हमें यहाँ पर 0 डेसिमल प्लेस में रखना है, यानी ये दोनों टर्म आपको ड्रॉप करना है। तो बेसिकली आप समझो कि पॉइंट के बाद जो भी इसको ड्रॉप करना है आपको। तो अब अगर एक चीज बताओ, पॉइंट के बाद जो टर्म है ये क्या है, 6 है, जो कि क्या है 5 से बड़ा है। तो ये राउंड ऑफ होके किस में आ जाएगा आपको बताओ, ये आ जाएगा 7 में। तो आई होप आपको किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये किस तरीके से मैंने राउंड ऑफ किया है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसी के साथ सी नंबर क्वेश्चन जो इसी का है, इसी का पार्ट हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब सी नंबर क्वेश्चन देखो 7.0 माइनस 0.35, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 6.65। अब एक चीज बताओ, ये है 1 डेसिमल प्लेस और ये आपका कितना है, ये 2 डेसिमल प्लेस। आंसर आपका किस में आना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस में। यानी देखो ये वाला प्लेस तो रहेगा, ये वाला प्लेस भी रहेगा, यानी आपको ड्रॉप किसको करना है, बेसिकली आपको 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो 5 को जब आपको ड्रॉप करना है तो हम देखेंगे जब भी हमें 5 को ड्रॉप करना होता है तो हम देखेंगे क्या कि उसके पहले वाला जो टर्म है, जस्ट पहले वाला टर्म उसके, वो या तो ऑड हो या तो इवन हो। तो अगर ऑड होगा तो 1 जोड़ देंगे, इवन होगा तो सेम रखेंगे। यानी यहाँ पर जो टर्म आया है, यहाँ पर जो 6 है, ये क्या इवन है तो उसको सेम ही रखना है हमें। तो ये राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा 6.6। तो आई होप आपको मैंने किस तरीके से यहाँ पर राउंड ऑफ किया है, किस तरीके चीजों को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। और इतना प्रैक्टिस इनफ है, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जहां प्रैक्टिस की जरूरत है वहां मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। बचे हुए जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है 2.11। आप देखो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस यानी हाइट आपको गिवन है, और यहाँ पर आपको एरिया और वॉल्यूम बताना है। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको गिवन है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंसीडर किया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखो आप, लेंथ आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आपको जो गिवन है ये है 4.234 मीटर। आपको ब्रेड्थ कितनी गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है आपको यहाँ पर देखो 1.005 मीटर। एंड आपको जो यहाँ पर हाइट है, यानी आप थिकनेस भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाइट जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 2.01 सेंटीमीटर। अब इस चीज को आपको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, मेरा ये क्वेश्चन को कंसीडर करने का, यहाँ पर लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकूं
कि कभी भी आप अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहे हैं, कभी भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज सेम रहेगा। इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लें तो ये ज्यादा बेटर है कि जब भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सेम रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की चीजें मैं आपको मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे। यहाँ पर देखो हाइट वाला जो केस है इसमें आपको देखना वो नॉर्मली आप जैसे चेंज करेंगे ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखो 2.01 है, ठीक है, 2.01 सेंटीमीटर, इसको आपको लिखना है मीटर में। ठीक है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर, तो आपको 2.01 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 1/100 इंटू 2.01। ठीक है, 2.01 एंड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, देखो 0.0201 मीटर। तो यहां पर मैंने लिख दिया 0.0201 मीटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, है ना, और यहां पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर यूनिट को चेंज किया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलमोस्ट सेम ही दिखे। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, बस एक केस जहां पर अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टाइप की चीजें दे दी गई हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको चीजें ध्यान रखना होता है कि आपको किस तरीके से वहां पर सॉल्व करना है। कई बार वहां पर जो है सिग्निफिकेंट फिगर सेम नहीं होते तो वहां पर आपको इक्वल करके दिखाना होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। किस तरीके से आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू प्लस LBBH यानी ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL हाइट इंटू लेंथ। तो आप इस तरीके से वहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इन चीजों को मिटा करके आपको एरिया कैसे फाइंड करना है असल में मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं। आप देखो यहाँ पर आपको चूंकि सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज बताओ, आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये ऐसा हाइट इंटू लेंथ, ये मैंने थोड़ा अजीब तरह से लिख दिया, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको पता है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त आप किसको कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो आप पहले इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में यहाँ पर लिखते आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी चीजों को जब लिख देंगे तो ये चूंकि एडिशन में रहेगा, सब टर्म एडिशन में रहेगा, तो आप ध्यान से देखो जब एडिशन में रहेगा तो वहां पर आपको किस चीज को कंसीडर करना है, वहां पर आपको कंसीडर करना होगा डेसिमल प्लेसेस को। आप नॉर्मली यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व कंसीडर करके यहाँ पर ले आएंगे, मैनिपुलेट करेंगे इस चीज को और 2 से फिर मल्टीप्लाई करके वहां पर आपको ये चीजें लिख देनी होंगी। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, ये आपको नॉर्मली कैलकुलेटिव था, बट मैंने मेरा ये क्वेश्चन को यहाँ पर लाने का मतलब एकमात्र कारण वही था जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मैं चीज बताना चाह रहा था कि कभी भी आप यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है। तो आई होप मैंने हिंट आपको दे दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और काफी ज्यादा ये कैलकुलेटिव है, एक बार सॉल्व करने के बाद ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप इसको उतना नॉर्मली आप इसको रहने दे सकते हैं एक बार सॉल्व करके। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनो, आपको अब क्या करना है मैं बता दूं, दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द शीट, तो L इंटू बी इंटू एच, वहां पर भी आपको वही मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करना है। अब देखो जो दूसरा 2.12 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और मैं पूरा नहीं बताऊंगा। देखो मैं आपको बस, मेरा काम आपको यही है कि मैं हिंट दे दूं आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोटोकॉल है, तरीका है, मैं आपको वो बता दूं, आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें हिंट दूं तो देखो आप यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है जिसका वेट कितना है 2.300 kg। ठीक है, इस बॉक्स का वेट कितना है 2.300 kg। अब एक चीज बताओ, 2 गोल्ड पीसेस हैं, मास 2.15 ग्राम और 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम, यानी 2 पीसेस हैं गोल्ड के, जिसका एक का है कितना मास इतना ग्राम एंड दूसरे का है 20.17 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया गया, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो टोटल मास कितना होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 20.15 ग्राम, तो ये देखो आपको आ गया 20.15 ग्राम, इसको चेंज करना है, तो ये आएगा 1/1000 इंटू 20.15 एंड ये नीचे आ गया इसके ऐसा 2 जीरो,
और टोटल आप अगर आप इसको ठीक ये करके लिखेंगे, मैनिपुलेट करके लिखेंगे, तो आप देखो ये 3 और ये 2 टोटल 5 जीरो है, तो आप लिखेंगे 0.02015, ठीक है, केजी। ये आपने ऐसा कुछ ला दिया, ठीक है। और आप जब इसको भी चेंज करेंगे 20.17, तो इसको आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 0.02017 केजी, ठीक है। और ये आपका आ गया 2.300 केजी। तो आपको इन तीनों को बेसिकली इसको और इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप डेसिमल प्लेसेस देखेंगे एंड आप आंसर लिख देंगे। तो ये बेसिक सा आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको कोई भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों जो मास गिवन है इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो इसमें बड़ा कौन है, देखो 20.17, यानी 20.17 माइनस 20.15 आप कर देंगे एंड उसको, चूंकि सब्ट्रैक्शन वाला केस है तो डेसिमल प्लेसेस का आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, चीजों को मैनिपुलेट करना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन 2.12 जैसा मैंने आपको यहाँ पर रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, डायमंड वेट्स 3.71 ग्राम पुट इनटू अ बॉक्स ऑफ वेट 1.4 केजी। देखो इसमें क्या करना है, ये 1.4 केजी का एक बॉक्स है एंड इसमें आपको एक डायमंड का 3.71 ग्राम का एक पीस जो है उसमें डालना है और उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, यही हो जाए, आपको यही बतलाना है। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो है 1.4 ही होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब इसको आप जब ऐड करेंगे चीजों को, ग्राम में केजी को चेंज करके, ग्राम को केजी में चेंज करके जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस में आंसर आना चाहिए, तो वो जब ऐड होने के बाद आएगा तो 1.4 के इक्वल ही आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सारे आसान क्वेश्चन है, मैंने बस आपको इसलिए ले लिया दिखाने के लिए कि देखो भाई ये इसमें ज्यादा कुछ टफ आता नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। दूसरा देखो आपको एरिया वगैरह फाइंड करना है तो आप इस चीजों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। मैंने जो आपको बेसिक प्रोटोकॉल था वो आपको बता दिया, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक जो अलग तरह का क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको गिवन है इसके अंदर, तो तीनों क्वेश्चन को मैं नहीं बताने जा रहा, मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। आपको नॉर्मली वहां पर उस चीज को करना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे आपके सामने तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो आपको ऐड करना है 3.8 इंटू 10⁻⁻6 टू 4.2 इंटू 10⁻⁵ विथ ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली आपको इसको ऐड करना है। यानी आप अगर लिखें दूसरे शब्दों में, देखो यहाँ पर 4.2, सॉरी मैंने यहाँ इंटू लिख दिया, सॉरी एडिशन लिख दिया, मैं इसको यहाँ पर मिटा लेता हूँ, ठीक है, पूरा इरेज कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं हम लोग 4.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस आपको क्या करना है 3.8 इंटू 10⁻⁻6। देखो इन तरह की चीजों में जब भी आपको या ऐसा क्वेश्चन गिवन रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये 10⁻⁻5 है, ये क्या है 10⁻⁻6। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक 10 का अलग ऑर्डर वाला है, ये 10 का दूसरा अलग ऑर्डर वाला है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -6 है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दोनों को सेम ऑर्डर में ले आना है। या तो आप 10⁻⁻5 को 10⁻⁻6 में चेंज कर लो, या 10⁻⁻6 वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को आप 10⁻⁻5 वाले टर्म में चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पर ये जो दूसरा टर्म आपको दिख रहा है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस, अब देखो यहाँ पर 3.8 इंटू 10⁻6 को मैंने लिख दिया 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं सिर्फ इसको यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3.8 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर है और ये 10⁻⁻1 ऊपर था, तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 और आ गया तो ये क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.38 इंटू 10⁻⁻5। देखो हमने बेसिकली 3.8 इंटू 10⁻⁻6 को किसमें चेंज कर लिया, 0.38 इंटू 10⁻⁻5 में, ठीक है। एंड अब आप इसको आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 0.38 इंटू 10⁻⁻5 एंड आपको बेसिकली इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, तो आप इसको ऐड करके जब लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 4.58 इंटू 10⁻⁻5। अब चूंकि ये 4.58 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको नॉर्मली इसको मैनिपुलेट करके राउंड ऑफ करके लिख देना है।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चूंकि ये एडिशन वाला केस था तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, तो आपको आंसर किस में रहना चाहिए 1 डेसिमल प्लेस में, यानी ये इस वाले टर्म तक रहना चाहिए। यानी 8 को हम कंसीडर करेंगे कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इसको यहाँ पर कंसीडर करके इसको 6 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁵। तो मैंने किस तरीके से यहाँ पर इस चीज को सॉल्व किया है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से आपको स्टूडेंट्स आगे के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। एंड अगर ये आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई, आई गारंटी यू आई विल रिप्लाई विद इन एन आवर, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपके क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और काफी दिनों बाद आई थी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो काफी दिनों बाद आने का कारण ये था कि मैं इस पे कुछ वर्क कर रहा था एंड आपको कुछ ही दिनों में, ठीक है, कुछ ही दिनों में मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन ढंग के कंटेंट्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना एंड शेयर करो यार, शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करेंगे आप उतना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा एंड मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स, इनोवेटिव लेक्चर्स, बेहतरीन ढंग के कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, थैंक यू।